जी नाज़रीन, हम सवाल किए देते हैं चंद मुअज़्ज़िन से जो सामने आए, कोशिश करें कि वही बात जो हम पूछे उसी का जवाब दें। कहते हैं आपका अवामी अच्छे से क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए? सिर्फ टू द पॉइंट बात करें। आज तो हम ये चाहते हैं कि इन आदमी को गिरफ्तार क्यों किया गया है, इनका कसूर बताया जाए। जी ये कह रहे हैं गिरफ्तार क्यों किया गया, इनका कसूर बताया जाए। हाँ, आपका क्या नाम है और क्या कहते हैं आप कि ये हकूक की जंग है, क्या कह रहे हैं? मैं यही कहता हूँ कि हकूक की जंग है, इनका ये कसूर बताया जाए कि क्या कसूर किया है। ये हकूक ही तो मांग रहे हैं अपना, क्यों नहीं दिया जा रहा? जी ये लाइव ही बात की है। ये तमाम लोग जो आवाम यहाँ खड़ी है, ये आवाम एक बात नोट रखे कि अगर हमारा हक खाया जा रहा है तो आप मरीजों का, हंगामी आने जाने वालों का हक ना खाएं। मरीज है, मरीज की एम्बुलेंस को, गाड़ी को जाने दें। ये देख लें, अभी आपका रवैया कैमरे में आ रहा है। आपने गाड़ी मरीज की जाने दें, प्लीज जाने दें। जी आप ये बताएं, पानी, बिजली और दीगर हकूक की बात हो रही है, तो आप हकूक मांग रहे हैं या के डंडे या के गिरफ्तारियां? जी रजा अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज़ाद कश्मीर की खोटी लुली हुकूमत आज़ाद कश्मीर में लंगड़ी बैठी हुई है, जिसको अपना पता भी नहीं और हमारी आवाम का पता भी नहीं। ये हम अपना हक मांग रहे हैं, ये हमारा बुनियादी हक है। बिजली हमारा बुनियादी हक है। आटा जो बलूचिस्तान गिलगित में 1000 रुपया मन दिया जा रहा है, 300 रुपया यूनिट दी जा रही है, वो हमें चाहिए, हरगिज़ चाहिए। और आबिद साहब की जो गिरफ्तारी है, वो आबिद साहब की कल्ली गिरफ्तारी नहीं, वो हज़ारों लोगों की है, हज़ारों नहीं लाखों लोगों की है। जब तक आबिद साहब को इत्जा नहीं करेंगे, अब तक हम ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। जी नाज़रीन, ये अवामी राय भी आ रही है और मैं अवामी हवाले से मौजूद हूँ कैमरे के सामने। ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में ये है, वो है। हम कह रहे हैं जब मुल्क हमारा है, हमें किसी से कोई ताल्लुक नहीं, गिलगित भी हमारा है। हमें अपनी रियासत के मुकम्मल इख्तियारात चाहिए नहीं, हमें इस्तेमाल करने हैं। और जो रुकावट डाल रहे हैं उनको हमारे इख्तियारात में और रुकावट के हालात का सामना करना है, न कि भीख मांगो, है जी मैनू दो। और भाई आप क्यों मांग रहे हैं, हमारी चीज़ है। जी नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने पुलिस चौकी थाना समानी में मौजूद है, ये हुई है गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिला बिम्बर और समानी में ताजरान के और इस जॉइंट कमेटी के जिम्मेदार राजा आबिद असलम खान जो कि यहाँ गिरफ्तार किए गए हैं सुबह सुबह, जिसके बाद ये एहतजाजी जलसा जुलूस अवाम आज खुद आई है। और ये बात बार बार कही जा रही है कि जो खाम ख्याली उस काबिज कुव्वत की है, जिसका नाम मैं अगर खुल कर लूँ तो उसको पाकिस्तान कहते हैं। हम पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा हैं, ज़ेरे कंट्रोल हैं और ज़ेरे इंतज़ाम हैं। हमारा एहतजाज उस कुव्वत के खिलाफ है जिसके इशारों पे अनवारुल हक चलने पे मजबूर है या चल रहा है खुद गर्जी के लिए, वज़ारत उस्मा के लिए। इसकी जगह फारूक हैदर हो गए, उनके भी हमने लक्षण देखे हैं। गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी इक़्तिदार के लिए, फिर उसी कुर्सी पर, फिर उसी झोली में। तो एक ही हल है कि हमें हमारी रियासत, हमें अपनी हुकूमत, अपना मुल्क अपने इख्तियारात के साथ चाहिए। तो अभी मौक़िफ़ ले रहे थे, आगे चलते हैं कुछ और दोस्तों से। जी आप क्या कहते हैं, सिर्फ ये बताएं कि हकूक की जंग में आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि आबिद साहब का इसमें क्या कसूर है। आबिद साहब की हो गई बात, आप वसीयत अवाम हकूक की क्या है, आपको इल्म है? हम अपना हक लेके रहेंगे, कौन से? जो हमारे मुतालबात हैं। आपकी हुकूमत है, आपकी रियासत है, तो फिर सब कुछ आपका है। तो आप अपना हकूक ये मांगते हैं कि जो हम हैं, जो हमारा मुल्क है, हमें वो मिले। हम पानी बिजली खुद बनाएं, बेचें न बेचें, सारा पानी रोक दें, सारा पानी और दे दें, मुफ्त दे दें पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान
कि अवाम के साथ हैं हम, वो मजलूम है। तो बात आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास मेंबर लोकल काउंसलर हैं सरसाला से, चौधरी करीम साहब, आप हकूक के हवाले से बात करें और गिरफ्तारियों के। जी, हमारी बदकिस्मती यही है कि जो भी अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यही मुतालबा है कि आमिर साहब को रिहा किया जाए, जो उनके साथ और बंदे गिरफ्तार हैं उनको भी रिहा किया जाए। और हम लोग पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल नहीं रहे। तो अवामी हक़ के लिए इंशाल्लाह हम लड़ते रहेंगे। और कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार इंशाल्लाह। जी नाजरीन, ये हमारे पास नौजवान हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या है आप? स्टूडेंट हैं, ताजर हैं? क्या ये आप हकूक़ के हवाले से? सबसे पहले तो ये बहुत गलत किया जो हमारे भाई को गिरफ्तार किया है, ठीक है। तो ये जो हम हड़ताल कर रहे हैं ये हम अपने भाई की रिहाई और जो हमारे साथी हैं उनकी रिहाई के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये मज़ाकरात करना चाहते हैं, हम मज़ाकरात इनके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहते और रजामंदी भी नहीं है हमारी इनसे मज़ाकरात करें, उन्होंने गलत किया। दूसरी बात 11 मई की बात है, वो हम काफ़िला लेके जाएंगे, किसी सूरत में हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अपने भाई के पीछे जान देने के लिए भी तैयार हैं और कश्मीर के लिए भी हम जान देने के लिए तैयार है और हम काफिला लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे भाई हमारे साथ हैं, कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। और हमारी यही आपसे गुजारिश है कि हमारे भाई और जो हमारे बाकी साथी हैं उनको आपने जेल में लेके गए उनके हमारे पास उमर रईस भाई हमारे, क्या नाम है जी आप? क्या? परवेज जैदी। सब बिलोंग कहाँ से करते हैं? यहाँ इस वक्त आप आज की इस एहतजाजी जो आपका मुजाहरा है इसमें किस वजह से आए, किस किस की गिरफ्तारी हुई? क्या ये शुनीद है या कन्फर्म है? राजा अब्दुल सलम गिरफ्तार है, ये तय हो गया। और कौन गिरफ्तार है आपके इल्म के मुताबिक? प्रोफेसर शेख अब्दुल अजीज नजम साहब और चौधरी लतीफ साहब उम्मीदवार और साथी। आप क्या कहते हैं, हकूक की जंग क्या है? देखिए जी, ये है हमारी हकूक की जंग मेरा है। और मैं अपने कश्मीर से घुसपैठियों को ये कहता हूँ, और बाहर निकलो इज्जत नाल, बढ़ते हैं और निकल। बड़ी ड्रामाबाजी हो गई। मेरी फौज किथे यार? और मामिया क्या लगना है? फौज किथे? और मेरी पुलिस है कि तू ऑर्डर दे रहे, पुलिस तेनू पकड़े, भाई तू घुसपैठी है, पुलिस को मैनू पकड़वाना, वो इन्नी बदमाशी। और तू अमरीका की कापी करना, अमरीका नाल ही कुछ होना है जेड़ा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देता है। ते हुण कुर्बे क़यामत है, और कुर्बे क़यामत में जब क़यामत टूट रही होगी तब भी जम्मू कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान और इंडिया का नहीं। गज़वा हिंद अपना लड़ेंगे, पाकिस्तान का किराए वाला नहीं। जब जरूरत आई गज़वा हिंद आ गया, जब जरूरत खत्म हुई पुरअमन आ गया, जब जरूरत हुई तो दहशतगर्द बन गए, जब जरूरत हुई जिहादी बन गए। क्या कहते हैं हकूक की जंग में? हकूक, अच्छा जी, लड़नी चाहिए। आपका तारुफ जी? जी मोहम्मद शौकत। क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता, घर पे जिम्मेदार है। अच्छा, ये हकूक की जंग है और गिरफ्तारी और मुजाहरा, क्या कहेंगे? ये ज्यादती है क्योंकि ये अपने हकूक के जी, लिए लड़ रहे कम हैं, ये हकूक के लिए लड़ रहे हैं और हकूक के लिए आए हैं और इनको साथ देना चाहिए इंसानियत को। ये अपने हक के लिए, ये भी रियासत के बाशिंदे हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए जो कुछ ये कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे, पैगाम क्या देंगे कौम को जो मकबूजा कश्मीर में, जो पाकिस्तान में कश्मीरी हैं, जो आती हैं बरतानिया में कि जो जाए उसकी जेब में डालो, तो फोटो खिंचा के कहो जी मेरा फलाने नाल फोटो खिंचा बरिस्टर नाल, कितने गया वो? भाई बड़ी बड़ी रैलियां हम साफी उस वक्त लिखा करते थे, जो हमारी पोस्टें देखते हैं वो तो गौर से पढ़े। बरिस्टर साहब ने मिलियन भाई, मिलियन लोगों को बाहर भेजना या मिलियन पैसे इकट्ठे करने या सदारत विरदात उसमें, चाहे वो बरिस्टर साहब हूँ, चाहे फारूक हैदर हूँ, हम नाम नहीं लेंगे, हमारे हैं वो, हमारी अंदरूनी जंग है। लेकिन बात हक की है, रियासत हमारी, हुकूमत हमारी, इख्तियारात हमारे, पानी हमारा, बिजली हमारी, इख्तियारात हमें। पाकिस्तान माल दे, बिजली ले ले, अवाम को, हम पाकिस्तानी अवाम को सहूलत देंगे वो जो हमारे हक को तस्लीम करती है। जी, बात को गिरफ्तार सन इस वास्ते तुसा सारे रिक्वेस्ट है 11 मई की फोकस करो। अज ने तुहाडी इhtजाज रिकॉर्ड हो गया, आज नहीं खलदा यार।
इंतजामिया ने टाइम मांगा है और अवाम में मिक्स तबका होता है। कुछ मुश्तइल लोग होते हैं जो मुखलिस होते हैं, कुछ मुश्तइल होते हैं जिनका काम सिर्फ हल्ला गुल्ला होता है, वो थोड़े होते हैं। आज यहाँ तमाम लोग रियासत से मुखलिस हैं, लेकिन क़यादत की बात सुनी जाए। क़यादत को टाइम दिया जाए। ये तहरीक है। बात नोट रखें कि इंतजामिया आपकी है, रियासत आपकी है, पुलिस आपकी है, और अगर आप मुखलिस हैं तो क़यादत को माने और आस्ता आस्ता चलें। जब दोबारा कॉल आए तो फिर आए, जब कॉल नहीं आती तो ना आए। अभी क़यादत इस मुजाहरे को इस मौके से मुमकिन हद तक डिस्पर्स करने का कह रही है, तो अवाम अभी डिस्पर्स हो। जब दोबारा कॉल आए तो फिर आ जाए। अभी क़यादत का ये फैसला दुरुस्त है, ये मुस्तकिल नहीं, ये वक्त और हालात का और हिकमत अमली का तकाजा है। आगे बढ़ें और हम लाइव को जारी रखे हुए ये बताते चलें कि इंतजामिया के साथ होने वाले मुज़ाकरात में इंतजामिया ने टाइम लिया है, और हम जैसे सहाफ़ी ये जानते हैं कि ये टाइम इसलिए लिया है कि ये इंतजामिया और एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों की टेक्निकली रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जुलूस निकालने का मकसद, आज का एहतजाज करने का मकसद अवाम का पूरा हो चुका। अवाम अपना मैसेज पूरी दुनिया पर दे चुकी। अवाम ने नया वलवला और नजरिया अपने दूध पीते बच्चों तक पहुंचा दिया कि कश्मीर हमारा है, वतन हमारा है, बिजली हमारी है, पुलिस हमारी है, और जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी हमारे हैं। हम शातिर मुनाफिक की पॉलिसी कामयाब नहीं होने देंगे और खाना जंगी आपस में नहीं करेंगे। क़यादत के ज़ेरे असर रहें और क़यादत की बात मानते हुए फिल वक्त ये मुजाहरा क़यादत के ज़ेरे एहतमाम ख़त्म करें, क़यादत के पीछे चलें। हम इसी लाइव को अगले चंद लम्हों ख़त्म करेंगे और नया लाइव सेशन फिर शुरू करते हैं। तो क़यादत को ये कह दिया गया है कि हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, अगले लम्हे जो नया हुक्मनामा आएगा उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। 11 मई दूर है, 11 मई कौन जाएगा, कैसे जाएगा, यही जाना है जो आज आपका मुजाहरा है, ये ज़रूरी है। तो चलिए, हम आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से लाइव आपके पास आ रहे थे। चौधरी फजल रहमान अपने कैमरामैन साथी शुजात इकबाल और नकीबुल्लाह चौधरी के साथ मेरे साथ हैं हारून कश्मीरी। इस तरह आज़ाद सहाफ़त और रियासती वतन परस्त सहाफ़त का हक हम अदा कर रहे हैं। अगर हमारे लाइव सेशन में कोई बात बद इखलाकी में हो तो उसकी हम पूरी दुनिया से और अपने रियासती अवाम से माफ़ी चाहेंगे और पाकिस्तान की अवाम को ये मैसेज देंगे कि ये बात ज़हन नशीन रखें, पाकिस्तानियों, जम्मू कश्मीर अलग मुल्क है, अलग रियासत है, अलग कानून है, तमाम इख्तियारात हमारे हैं। हमने आपको कहना है यहाँ से जाओ, आपके कहने पर हमने गिरफ्तारियाँ नहीं करनी। ये वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। कितने दिन, कितने हफ्ते बाकी हैं, कितने महीने, ये अल्लाह बेहतर जानता है।